नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जौनपुरिया जीके चैनल में। अभी पूरे देश के 12 राज्यों में एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम तेजी से चल रहा है। पहले कहा गया था कि इसकी पहली सूची 9 दिसंबर को जारी होगी, लेकिन अब चुनाव आयोग ने नई जानकारी के अनुसार यह सूची 12 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। आपने जो एसआईआर का फॉर्म भरा था, लिस्ट आते ही साफ हो जाएगा कि आपका फॉर्म स्वीकार हुआ है या रिजेक्ट कर दिया गया है। अगर आपने अपने किसी संबंधी का नाम या फिर अपना नाम दिया था, एसआईआर फॉर्म में भरा था और चुनाव आयोग को 2003 की मतदाता सूची में वो नाम नहीं मिला या फॉर्म में नाम, आधार नंबर या अन्य जानकारी में गलती मिली, तो ऐसे में फॉर्म सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सबसे जरूरी बात यह है कि चाहे आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में था या नहीं था, तो दोनों ही हालातों में आपको चुनाव आयोग द्वारा बताए गए 11 मान्य डॉक्यूमेंट्स में से किसी कम से कम एक डॉक्यूमेंट्स देना ही पड़ेगा। लेकिन समस्या यह है कि बहुत से लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट्स होते ही नहीं है। कई पढ़े लिखे नहीं है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कई के पास जमीन जायदाद के कागजात नहीं है और कई के पास कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है। इसी वजह से आज एक ऐसा डॉक्यूमेंट सबसे मजबूत माना जा रहा है जिसे लगभग हर कोई बनवा सकता है, जो है जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, बर्थ सर्टिफिकेट। आज हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनता है और कौन कौन इसे बनवा सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी उम्र चाहे 20 हो, 40 हो, 60 हो, 80 हो, हर उम्र में जन्म प्रमाण पत्र बनवाया जा सकता है। इसके लिए दो तरह के डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं। आपको बस प्रक्रिया पता होनी चाहिए और कहाँ संपर्क करना है यह जानना जरूरी है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी विनती है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नीचे कमेंट में बताइए यह वीडियो आप किस राज्य से और किस जिले से देख रहे हैं। इससे हमें पता चलता है कि हमारी जानकारी कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। अब बिना देर किए पूरा मामला समझते हैं। सबसे पहले साफ जान लें, आधार कार्ड जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए मान्य नहीं है। यह बात यूआईडीएआई ने साफ कर दिया है। यूपी और महाराष्ट्र सरकार ने भी नियम बना दिया है कि आधार कार्ड का इस्तेमाल किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स के लिए नहीं होगा जिससे जन्मतिथि साबित करनी होती है। यानी आधार कार्ड के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। पहले लोग क्या करते थे, जन्म प्रमाण पत्र बनवाते समय आधार कार्ड की कॉपी लगा देते थे और जन्मतिथि आधार में लिखी होती थी, वही जन्म प्रमाण पत्र में चढ़ जाती थी। लेकिन अब ऐसा बने जन्म प्रमाण पत्र अमान्य माने जाएंगे, क्योंकि आधार से जन्मतिथि किसी मजबूत सबूत के आधार पर दर्ज नहीं होती। हम खुद बताकर लिखवा देते हैं, इसमें ना कोई स्कूल रिकॉर्ड लगता है ना अस्पताल का कागजात। इसलिए कहा गया है कि आधार कार्ड नागरिकता का जन्म का पक्का प्रमाण नहीं है। एसआईआर फॉर्म और वोटर लिस्ट सत्यापन में भी आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड किसी को भी नागरिकता का सबूत नहीं माना जा रहा। आपको 11 मान्य डॉक्यूमेंट्स में से कम एक डॉक्यूमेंट्स देना ही होगा और डॉक्यूमेंट्स बनवाने में समय लगता है, इसलिए नोटिस आने का इंतजार करना बड़ी गलती हो सकती है। एसआईआर फॉर्म में लोगों के नाम, स्पेलिंग, जन्मतिथि जैसी कई गलतियां हुई हैं जिन्हें सुधारने के लिए भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है। इन्हीं 11 डॉक्यूमेंट्स में से सबसे भरोसेमंद है जन्म प्रमाण पत्र। अब सवाल है, अगर किसी भी उम्र में जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो कैसे बनेगा? जन्म प्रमाण पत्र दो तरीके से बनता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र सिर्फ बच्चों के लिए बनता है और वह भी जन्म के 21 दिनों के भीतर। अस्पताल के रिकॉर्ड के आधार पर माता पिता के आधार लगाकर यह काम जल्दी हो जाता है। 1 महीना से बड़े बच्चों का भी बन जाता है, लेकिन प्रक्रिया और शुल्क थोड़ा अलग होता है। गांव वाले आशा बहन से संपर्क कर सकते हैं, शहर वाले नगर निगम पालिका जा सकते हैं। असली समस्या तब आती है जब उम्र 10, 20, 50 या 80 साल की हो जाती है और जन्म प्रमाण पत्र बनवाया ही ना गया हो। ऐसे मामलों में जन्म प्रमाण पत्र सिर्फ ऑफलाइन बनता है। अगर गांव वालों को पंचायत भवन जाना पड़ा, शहर वालों को नगर निगम जाना पड़ता है, देरी से रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरते हैं, अधिकारी बताते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अगर पंचायत या नगर पालिका आपका आवेदन ना ले तो किसी वकील से संपर्क करें। वकील आपका हलफनामा यानी कि एफिडेविट बनाता है, जिसमें नाम, पता, जन्मतिथि और परिवार की जानकारी लिखी जाती है। यही हलफनामा देर से जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स होता है। जब हलफनामा बन जाए तो गांव वाले पंचायत भवन में और शहर वाले नगर पालिका में देरी वाला फॉर्म लगाकर आवेदन जमा करते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड की कॉपी भी लगेगी, लेकिन ध्यान रहे जो जन्मतिथि हलफनामे में है वही आधार में भी सही होनी चाहिए।
अगर आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट है तो उसमें लिखी जन्मतिथि को ही सबसे मजबूत माना जाता है। इसलिए आधार, मार्कशीट मार्कशीट और शपथ पत्र तीनों में जन्मतिथि एक जैसी होनी जरूरी है। अगर हाई स्कूल डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो पंचायती या नगर निगम से पूछ सकते हैं कि क्या 5वीं 8वीं की टीसी या मार्कशीट चलेगी। अगर वे मानते हैं तो उससे भी जन्म प्रमाण पत्र बन सकता है। अगर आपके पास कोई भी स्कूल डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो प्रक्रिया थोड़ी अलग है। ऐसे मामलों में जन्म प्रमाण पत्र एसडीएम कार्यालय से बनता है। वकील से हलफनामा बनवाने के बाद आधार ठीक करवा कर देरी वाला फॉर्म लेकर एसडीएम कार्यालय में आवेदन करना होता है। अधिकारी डॉक्यूमेंट्स जांचेंगे और घर मोहल्ले में आकर सत्यापन करेंगे। आप सहायक डॉक्यूमेंट्स में आधार, वोटर कार्ड, राशन कार्ड या पैन कार्ड में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं। माता पिता के पुराने वोटर कार्ड या राशन कार्ड में आपका नाम हो तो वह भी चलेगा। अस्पताल की पुरानी स्लिप हो तो वह बहुत मजबूत डॉक्यूमेंट्स होता है। इसके अलावा 2 गवाह भी देने होते हैं जो आपकी उम्र में बड़े हों और जो यह बता सके कि वो आपको बचपन से जानते हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद एसडीएम के आदेश पर आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाता है और पंचायत भवन या नगर निगम से जारी होता है। इस पूरी प्रक्रिया में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। सरकारी दफ्तरों में गुस्सा करने से काम जल्दी नहीं होता। फॉर्म सही भरें, डॉक्यूमेंट्स पूरे लगाएं और जरूरत पड़े तो वकील से सलाह लें। यदि पंचायत या नया निगम आपका आवेदन लेने से मना कर दे या आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है तो आखिर में आपका पक्का तरीका है एसडीएम या एडीएम कार्यालय जाएं। यही पूरी प्रक्रिया जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की है। दोस्तों, अगर ये जानकारी आप लोगों को काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाइए आप लोग फटाफट ज्वाइन होइए क्योंकि हम ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट हमेशा आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। और दोस्तों, आप लोगों को कोई भी जन्म प्रमाण पत्र बनवाते वक्त आप लोगों को कोई भी समस्या आ रही है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारी टीम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेगी। दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।